नमस्कार, मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह। स्वागत है आपका युग चरण में। आइए नजर डालते हैं इस वक्त से जुड़ी कुछ बड़ी खबरों पर। अब आपके अकाउंट में पैसे नहीं होने पर भी आप अपने मोबाइल से पेमेंट कर सकते हैं। इसके लिए नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने बुधवार को यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई से क्रेडिट लाइन लिंक करने की सर्विस क्रेडिट लाइन ऑन यूपीआई शुरू कर दी। इसके साथ ही अलग अलग पेमेंट मोड भी लॉन्च किए गए हैं। इसमें बोलकर पेमेंट करने के लिए हेलो यूपीआई और फीचर फोन के जरिए ऑफलाइन पेमेंट करने के लिए यूपीआई लाइटेक्स शामिल है। इसके अलावा बिल पे कनेक्ट और यूपीआई टैप एंड पे कन्वर्सेशनल पेमेंट सर्विस भी शुरू की गई है। इस मौके पर इंफोसिस चेयरमैन और एनसीपीआई एडवाइजर नंदन नीलेकनी, आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास, एनपीसीए चेयरमैन विश्व मोहन महापात्रा मौजूद थे। इन अलग अलग पेमेंट मोड के जरिए एनपीसीआई का टारगेट हर महीने 100 बिलियन ट्रांजैक्शन हासिल करना है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन कल यानी 8 सितंबर को 3 दिन के दौरे पर भारत आ रहे हैं। ये राष्ट्रपति बनने के बाद उनका पहला भारत दौरा होगा। वो शाम को एयरफोर्स 1 से दिल्ली पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी भी उन्हें रिसीव कर सकते हैं। 8 सितंबर को बाइडेन पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। पहले व्हाइट हाउस ने बताया था कि वो 7 सितंबर से ही दिल्ली के दौरे पर रहेंगे। अब व्हाइट हाउस ने प्रेस रिलीज जारी कर बताया कि वो जर्मनी से रेमस्टीन शहर जाएंगे और वहां से भारत आएंगे। इसके बाद 9-10 सितंबर को वो G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। बाइडेन को दिल्ली के आईटीसी मौर्य होटल में ठहराया जाएगा। बाइडेन की सुरक्षा के लिए अमेरिका की सीक्रेट सर्विस की टीम 3 दिन पहले ही भारत आ चुकी है। बाइडेन सीक्रेट सर्विस के 300 कमांडो की सुरक्षा के घेरे में रहेंगे। दिल्ली की सड़कों पर निकलने वाला सबसे बड़ा काफिला भी उनका ही होगा, जिसमें 65 से 60 गाड़ियां शामिल होंगी। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बाइडेन के लिए दुनिया की सबसे सेफ कार द बीस्ट को भी भारत लाया जा रहा है। इसी कार में बैठकर वो G20 समिट के लिए जाएंगे। जयपुर में एक आईएएस अफसर को हनी ट्रैप में फंसाने की धमकी देकर ब्लैकमेल करने का मामला सामने आया है। ब्लैकमेलर तलाकशुदा महिला ने शादी की डिमांड रखी। शादी नहीं करने पर 1.5 करोड़ रुपए देने की मांग की। महिला आईएएस अफसर को झूठे केस में फंसाने और सुसाइड करने की धमकी दे रही है। ब्लैकमेलिंग से परेशान पीड़ित आईएएस ने मुहाना थाने में एफआईआर दर्ज करवाई है। एसएचओ दिलीप कुमार खदाव ने बताया, मानसरोवर मुहाना निवासी युवराज मरमट ने एफआईआर दर्ज करवाई है। उन्होंने रिपोर्ट में बताया, काफी समय पहले उनकी मुलाकात एक महिला से हुई थी। राजेंद्र नगर दिल्ली में रहने के दौरान दोस्ती हुई और बातचीत होने लगी। अब महिला उनको हनी ट्रैप पे फंसाने की धमकी देकर ब्लैकमेल करने लगी है। उन्हें तरह तरह की धमकियां देकर मेंटली टॉर्चर कर रही है। पीड़ित आईएएस ने शिकायत में बताया, आरोपी महिला सोची समझी साजिश के तहत ये सब कर रही है। वो किसी एडवोकेट के जरिए झूठा केस करना चाहती है। उसके घर वालों को भी जानकारी दी, लेकिन उन्होंने भी उसे समझाने या रोकने की कोशिश नहीं की। उसके परिवार वाले भी इस प्लानिंग में शामिल हो सकते हैं। महिला पहले से शादीशुदा थी, लेकिन उसके पति ने उसे तलाक दे दिया। तलाक होने के बाद से उसे लगातार टॉर्चर कर रही है। युवराज मरमट ने बताया कि वो बहुत परेशान हो चुके हैं। महिला उन्हें दिन में 10-20 बार लगातार कॉल करती है। कॉल नहीं उठाने पर सुसाइड करने की धमकी भी देती है। काफी समझाने की कोशिश के बाद भी वो नहीं मान रही है। लगातार मिल रही धमकियों और ब्लैकमेलिंग से परेशान हो चुका हूँ। पीड़ित आईएएस ने ब्लैकमेलर महिला की धमकियों के सबूत भी पुलिस को दिए हैं और मुहाना थाना पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर इसकी जांच शुरू कर दी है। तमिलनाडु सीएम एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने चेन्नई में 2 सितंबर को एक कार्यक्रम में सनातन धर्म के खिलाफ बयान दिया था। अब 4 दिन बाद उन्होंने पहली बार सफाई दी। उन्होंने कहा वो किसी भी धर्म के दुश्मन नहीं है। उनके बयान का गलत मतलब निकाला गया। उन्होंने गुरुवार को 4 पेज के स्टेटमेंट में अपनी बातों को साफ किया। उदयनिधि ने 2 सितंबर को कहा था, मच्छर, डेंगू फीवर, मलेरिया और कोरोना ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका केवल विरोध नहीं किया जा सकता, बल्कि उन्हें खत्म करना जरूरी है। सनातन भी इसी तरह है। हालांकि उदयनिधि के इस बयान से विपक्षी गठबंधन की कई पार्टियां, कांग्रेस, शिवसेना सहित अन्य से किनारा कर लिया। संजय राउत ने गुरुवार को कहा, उन्हें और किसी को भी ऐसे बयानों से बचना चाहिए। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई से अब कैश भी विड्रॉ किया जा सकेगा। मुंबई में चल रहे
ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में यूपीआई एटीएम दिखाया गया है। इस एटीएम के इस्तेमाल के लिए कार्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस क्यूआर कोड स्कैन कर पैसा निकाला जा सकता है। गुरुवार को केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इससे जुड़ा एक वीडियो शेयर किया। इस एटीएम को नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने डेवलप किया है। यूपीआई एटीएम एक रेगुलर एटीएम के जैसे ही काम करेगा। नया यूपीआई एटीएम अभी केवल भीम यूपीआई ऐप को सपोर्ट करता है, लेकिन ये जल्द ही गूगल पे, फोन पे, पेटीएम जैसे अन्य ऐप पर भी लाइव होगा। इसे टेक्नोलॉजी के चरणों में रोल आउट किया जा रहा है। ऐसी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और यूं ही बने रहिए युग चरण के साथ।